दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चांदी ने फाइनली $75 प्रति आउंस को पार कर लिया है। मैं पिछले 2 साल से चांदी पर बहुत बुलिश हूँ और पहले मैं यूट्यूब पर नहीं था, लेकिन फेसबुक के माध्यम से लोगों को बताता रहता था। तो आज बात करते हैं कि चांदी का कप एंड हैंडल पैटर्न क्या कह रहा है और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स क्या कह रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझेंगे, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा और जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए भी थोड़ा समझना इजी होगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आज आपको नई जानकारी मिलेगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और चांदी के बारे में वेदांता के अनिल अग्रवाल ने एक बड़ी बात कही है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिए। तो सिल्वर जो है $75 को पार कर गया है और गोल्ड जो है $4500 प्रति आउंस को पार कर गया है। तो सिल्वर का अभी करंट भाव चल रहा है 2,33,000 रुपये किलो और गोल्ड का चल रहा है 1,39,500 का 10 ग्राम। तो अब जो बात करते हैं सिल्वर का, जो है $75 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो पार हो चुका है। तो अब इसमें और तेज़ी उम्मीद है और तेज़ी आएगी, क्योंकि एक राउंड फिगर में जो होते हैं नंबर्स, उनका एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 75, 100। तो $75 को पार कर लिया है, तो आप देखेंगे इसमें और अभी तेज़ी आएगी। और कप एंड हैंडल के पैटर्न के हिसाब से, जो एक टेक्निकल चार्ट पर देखा जाता है, उसके हिसाब से $96 प्रति आउंस का कह रहा है चार्ट, और जो अभी $75 चांदी चल रही है, तो अभी इसमें और लगभग तेज़ी आने की उम्मीद है। तो अब मैं इसके सपोर्ट जोन की बात कर लेता हूँ। तो अगर ये गिरता है तो कितना गिरता है सिल्वर। पहला सपोर्ट जोन रहेगा इसमें $67 का प्रति आउंस का, और उसके अगर नीचे गिर जाता है तो दूसरा सपोर्ट रहेगा इसका $62 प्रति आउंस का, और उसके नीचे भी गिर जाता है तो फिर $54 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ दिवाली के आसपास से सिल्वर में तेज बिकवाली देखी गई थी। और अगर इस $54 को तोड़ देता है तो फिर भाई सावधान हो जाना, फिर आपको सिल्वर में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ट्रेडिंग वाले भैया को, इन्वेस्टिंग वालों को तो 2030 तक बने रहना है। सिल्वर में भयंकर बूम आने वाला है। और इस साल कुछ 4 धातुएं ऐसी हैं जिनने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो गोल्ड तो आप जानते ही कितना रिटर्न दिया है। चांदी ने लगभग 150% रिटर्न दे दिया है 1 जनवरी 2025 से। और प्लेटिनम, जो अमीर लोगों का सोना कहा जाता है जिसको, प्लेटिनम को, उसने 156% का रिटर्न दे दिया है। आप लोग सोना चांदी देखते रह गए, प्लेटिनम पीछे से चुपचाप अपने आप काम कर गया। और प्लेडियम एक क्रिटिकल मिनरल है, वो भी, उसने भी 113% का रिटर्न दिया है। रोडियम में भी रिटर्न दिया है। तो कई सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो स्केयर हैं, जिनकी उपज तुरंत नहीं हो सकती, वो सारे मिनरल जो है और मेटल 2030 तक तेज भागेंगे ज़ोर से। अब गोल्ड का सपोर्ट जोन बात कर लेता हूँ, तो $4,000 प्रति आउंस है, और उसने $4500 प्रति आउंस का एक जो है साइकोलॉजिकल बैरियर पार कर लिया। अब गोल्ड में भी आपको आगे तेज़ी देखने को मिलेगी, तेज। और गोल्ड का सेकंड सपोर्ट जोन है, अगर $4,000 से नीचे गिरता है तो फिर $3600 का सपोर्ट जोन है। तो गोल्ड वैसे वॉलेटाइल कम होता है, चांदी चंचल होती है, सोना स्थिर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो अब चांदी और सोने की रैली मिस कर गए हैं, तो उनको मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एसआईपी से भी एक अच्छा फार्मूला बताता हूँ, और डेली एसआईपी करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आपको एक भयंकर फार्मूला बताता हूँ जिससे आप आम जनता से ज़्यादा रिटर्न बना लेंगे, और उसमें आपके लॉस खाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो पहला आपको ये करना है कि आप अपना एक बजट तय कर लीजिए कि मेरे पास चांदी में लगाने के लिए अभी इतने रुपए हैं। तो तो आपने एक फिगर अज्यूम कर ली अपने मन में। अब उसमें आप 365 का डिवाइड दे दीजिए। तो सपोज आपको लगाने हैं 3,65,000 रुपये एक बार में चांदी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ 1,000 रुपये की चांदी खरीदनी है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। आपको करना क्या है, 3,65,000 की जगह आप रखिए उसको 2 लाख रुपए का बजट, और उसको डिवाइड कर दीजिए 365 दिन से। अब जो भी फिगर निकल के आएगी उसको आप
उतना रोज़ाना आपको सिल्वर बीस खरीदना है, ठीक है। सिल्वर बीस अभी 15-16 हज़ार रुपये का डिस्काउंट पे चल रहा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, निप्पॉन का है। और ये वो सिल्वर ETF है और ये MCX से सस्ता मिल रहा है। और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सस्ती सिल्वर कैसे लेनी है, आप उसको मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपका सिल्वर का भाव 2% गिरता है तो आपको उस दिन डबल पैसे लगाने हैं। सपोज 1000 लगाने हैं तो 2000 लगाइए उस दिन। और अगर 5% गिरता है तो ट्रिपल अमाउंट लगाना है, 3000 रुपये लगाने हैं। और अगर भाव स्टेबल रहता है तो कुछ नहीं करना, 1000 रुपये जितने भी आप लगा रहे थे डेली थे उतने लगाने हैं। और अगर सिल्वर का भाव 2% बढ़ जाता है तो आपको उसका अमाउंट हाफ कर देना है। अगर 1000 रुपये लगा रहे हो तो 500 रुपये लगाओ उस दिन। और अगर 5% या 4% भाव बढ़ जाता है उस दिन तो आप उस जितना डेली का अमाउंट है उसको 1/3 कर दो। तो आप इससे ये पाओगे कि आपके रिटर्न्स बनेंगे, इसमें नुकसान नहीं होगा इस स्ट्रेटेजी में। और जो आम जनता जो डेली SIP या मंथली SIP कर रही है उससे भी आप प्रो स्ट्रेटजी है, इससे भी आप बढ़िया उससे दुगना रिटर्न कमा सकते हो। ये एक सीक्रेट है जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैंने खुद का एक फार्मूला ईजाद किया है इसके ऊपर, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए। मैंने बैक टेस्ट करके देखा है, इसमें फ़ायदा होता है। अब मैं बताता हूँ, वेदांता के अनिल अग्रवाल ने कहा है कि भाई 2025 तो सिर्फ चांदी की शुरुआती कीमतें बढ़ने का। अगर 2026 से देखिए, अभी तो ये फिल्म का प्रमोशन है, असली पिक्चर तो 2026 में शुरू होगी चांदी की। तो इतनी भयंकर डिमांड बता रहे हैं अनिल अग्रवाल वेदांता के। वो अपनी कंपनी का ही बता रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में ज़बरदस्त उछाल आएगा शेयरों में। डीमर्जर मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में आपको कई सारे शेयर मिलेंगे। और वेदांता देता डिविडेंड ज़्यादा है, तो हर कंपनी अब अपना अलग अलग डिविडेंड देगी वेदांता का। तो जब अनिल अग्रवाल कह रहे हैं तो बात में दम है, क्योंकि जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और काफ़ी समाज सेवी हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज सीखनी है तो मैं आगे और भी वीडियो बना सकता हूँ। बाकी निफ्टी और इन सब पे मैं शुरू करता हूँ अब 2-4 दिन में। और तो मेरा वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा सोना चांदी और ग्लोबल मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और कौन से IPO में लगाना है पैसा, कौन सा अवॉइड करना है। और सीक्रेट चीज़ें जो अमीर लोग आपको नहीं बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा पर्दाफाश करूंगा उनका। धन्यवाद।